हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने 2.2 स्टार्ट कर दिया था। आज उसे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर अ जीपी इफ T3 इज इक्वल्स टू 20, T6 इज इक्वल्स टू 160, फाइंड S7। थर्ड टर्म दिया है हमें 20, सिक्स्थ टर्म दिया है 160, हमें सम ऑफ 7 टर्म्स फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। गिवन T3 इक्वल्स टू 20, T6 इक्वल्स टू 160। T3 का फॉर्मूला क्या होगा? A R रेज़ टू 3 माइनस 1। T3 की वैल्यू क्या है हमारी? 20 इक्वल्स टू AR रेज़ टू 3 माइनस 1 इज 2, इक्वेशन 1। T6 इक्वल्स टू AR रेज़ टू 6 माइनस 1। T6 की वैल्यू है हमारी 160 is equals to AR raised to 1, इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1। तो पहले हमारे LHS डिवाइड हो गए, यानी 160 डिवाइड बाय 20 is equals to AR raised to 5 upon AR square। 21 जा 20, 28 जा 160। A gets cancel, तो हमें क्या मिला? 8 is equals to R raised to 5 upon R square। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा? R raised to 5 minus 2 which is equals to R cube। 8 is equals to R cube। अगर हमने क्यूब रूट लिया बोथ साइड तो हमें R की वैल्यू मिलेगी 2। हमें R मिल गया। अब हमें A फाइंड करना है। तो A फाइंड करने के लिए हम R को इक्वेशन 1 या तो फिर इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। Substituting value of R in equation 1, therefore 20 is equals to A, R के प्लेस पे रखेंगे 2, उसका स्क्वायर। 20 is equals to A into 2 square is 4, therefore A is equals to 20 divided by 4 which is equals to 5। तो हमें A की वैल्यू क्या मिली? 5। A 5 मिला, R 2 मिला। अब हम S7 ढूंढ सकते हैं। तो हमारा Sn का फॉर्मूला क्या होता है? A R is greater than 1, इसलिए क्या होगा? R raised to n minus 1 upon R minus 1। हमें S7 ढूंढना है। S7 is equals to 5, R की वैल्यू है 2, 2 raised to 7 minus 1 upon 2 minus 1। So equals to 5, 2 raised to 7 is nothing but 128। So 128 minus 1 upon 1 which is equals to 5 into 127 which is equals to 5 7s are 35, 3 carry, 5 2s are 10, 10 plus 3 13, 1 carry, 5 ones are 5 and 6। So our answer is 635। The sum of first 7 terms of a given sequence which is in GP is 635। Next question है, find the sum to n terms 3 plus 33 plus 333 plus 4 times 3 up to n terms। तो स्टार्ट करते हैं। Let sum of n terms, यानी हम किससे डिनोट करते हैं? Sn। तो लेट Sn is equals to
3 plus 3 3 plus 3 3 3 plus 3 3 3 3 up to n terms. Up to n terms. Okay. Now, अगर हम हमारे सीक्वेंस में देखें तो 3 सब में कॉमन है, तो हम उस 3 को कॉमन ले लेंगे. तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 प्लस, अगर 33 में से 3 कॉमन आया तो 11. वैसे ही 111 4 times 1 up to n terms. अब हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9 करेंगे. सो दिस विल गेट 3 by 9 into 9, 1 plus 11 plus 111 plus up to n terms. अगर हम ब्रैकेट को 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा? 3 by 9 ब्रैकेट 9 1 जा 9, 9 into 11 99, 9 into 111 is 999 up to n terms. Which is equals to 3 by 9. अब ब्रैकेट के अंदर जो हमारा 9 है, हम 9 को कैसे लिख सकते हैं? 10 minus 1. इस 9 को हम लोग ने कैसे लिखा? 10 minus 1. वैसे ही हम 99 को कैसे लिख सकते हैं? 100 minus 1 plus 1000 minus 1 plus up to n terms, which is equals to 3 by 9 ब्रैकेट. अब अगर हम देखें तो हर ब्रैकेट में -1 है, तो हम -1 को सेपरेट लिख लेंगे और जो 10, 100, 1000 है उसे सेपरेट लिख लेंगे. तो ये क्या हो जाएगा? 10 plus 100 plus 1000 up to n terms. और सेकेंड ब्रैकेट में माइनस अगर हम कॉमन ले ले तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 plus 1 plus 1 plus up to n terms. अब हमें 2 ब्रैकेट्स मिल गए. हमारा फर्स्ट ब्रैकेट है 10 plus 100 plus 1000 up to n terms और सेकेंड ब्रैकेट है 1 plus 1 plus 1. अगर हम फर्स्ट ब्रैकेट कंसीडर करें तो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट जीपी में है. जैसे अगर हम देख लें तो देखिए 100 डिवाइड बाई 10 इज 10, 1000 डिवाइड बाई 100 इज 10, आगे 10,000 आएगा, 10,000 डिवाइड बाई 1000 इज अगेन 10. सो ये हमारा जो फर्स्ट ब्रैकेट है वो क्या है? जीपी में है. और ये जो है हमारा 1 plus 1 plus 1 ये भी हमारा जीपी में है. यहाँ पे जो हमारा आर है वो 1 आ रहा है. तो पहले हम ब्रैकेट सेपरेट कर लेते हैं. 10 plus 100 plus 1000 up to n terms minus 1 plus 1 plus up to n terms. Here जो हम फर्स्ट ब्रैकेट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा a क्या आएगा? यानी फर्स्ट टर्म आएगा हमारा 10, हमारा r आएगा 10 एंड जो हमारा सेकेंड ब्रैकेट है ये वाला, उसके लिए हमारा a आएगा 1 और हमारा r आएगा 1. ये सम है यानी समेशन का फॉर्मूला लगेगा, समेशन ऑफ जीपी. तो हमारा फॉर्मूला क्या रहता है? a यानी 10
ब्रैकेट r raised to n 10 raised to n minus 1 upon 10 minus 1 माइनस इसका समेशन का फॉर्मूला क्या होगा। तो जब हम लोग ने नोट लिखा था तब लास्ट नोट जो था उसमें हमने क्या लिखा था, अगर हमारे r की वैल्यू 1 हो तो हमारे समेशन रहता है a इंटू n। a क्या है हमारा 1, तो 1 इंटू n विच इज इक्वल्स टू 3/9 10 upon 10 minus 1 is 9, 10 raised to n minus 1 minus 1 into n is n. So this is our final answer. ये है हमारा sum to the nth terms. Clear? Next, let us start with question number 6. Find the sum to the n terms 0.4 plus 0.44 plus 0.444 plus up to n terms. जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया, सेम प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई करनी है। यहाँ पे सिर्फ हमारे जो सम के लिए जो टर्म्स दिए गए हैं वो पॉइंट में है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट Sn is equals to 0.4 plus 0.44 plus 0.444 up to n terms. क्या था हमारा फर्स्ट स्टेप, जो भी नंबर सब में कॉमन हो उसे हम बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा 4 कॉमन है, 4 बाहर आ जाएगा। ब्रैकेट में बचेगा 0.1, 0.11, 0.111 up to n terms. नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9, सो विच इज इक्वल्स टू 4/9 इंटू 9, 0.1 plus 0.11, 0.111 up to n terms. नाइन से मल्टीप्लाई कर लेंगे ब्रैकेट को, तो 0.9, 0.99 plus 0.999 up to n terms, which is equals to 4/9. अब जो हमारा 0.9 है उसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो 1 माइनस 0.1 प्लस 1 माइनस 0.01 प्लस 1 माइनस 0.001 अप टू n टर्म्स। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 4/9, हर ब्रैकेट में हमारा 1 कॉमन है, तो 1 को एक साथ लिख लेंगे, बाकी के टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे। सो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू n टर्म्स, माइनस कॉमन, क्योंकि हर ब्रैकेट में सेकेंड टर्म में माइनस है, सो माइनस कॉमन ले लिया। तो सेकेंड ब्रैकेट में क्या आया, 0.1 प्लस 0.01, 0.001 अप टू n टर्म्स। हियर अगर हम फर्स्ट ब्रैकेट की बात करें तो a हमारा 1 है, r हमारा 1 है, एंड सेकेंड ब्रैकेट की बात करें तो a हमारा 0.1 है और r हमारा 0.1 है। 0.01 डिवाइड बाय 0.1 इज नथिंग बट 0.1, सो हमारा r क्या है, 0.1 है।
विच इज इक्वल्स टू 4/9। जब हमारा r 1 होता है तो समेशन का फॉर्मूला होता है a इंटू n। a की वैल्यू क्या है 1, सो 1 इंटू n माइनस सेकेंड ब्रैकेट के लिए हमारा a 0.1 है और हमारा r 0.1 है। जो हमारा r है वो 1 से छोटा है, तो समेशन के लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a ब्रैकेट 1 माइनस r रेज टू n। r क्या है हमारा 0.1 अपॉन 1 माइनस r, और ये हमारा फाइनल ब्रैकेट विच इज इक्वल्स टू 4/9 1 इंटू n, n माइनस 0.1 अपॉन 1 माइनस 0.1 इज 0.9 ब्रैकेट 1 माइनस 0.1 रेज टू n ब्रैकेट क्लोज, which is equals to 4/9 n minus 0.1 upon 0.9 is nothing but 1/9. 1 minus 0.1 raised to n, and this is our final answer. I hope आप लोगों को ये मेथड समझ में आई होगी कि कैसे सॉल्व करना है। बहुत सिंपल है, इसके लिए सिर्फ स्टेप्स याद रखने हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप ये होता है कि जो भी कॉमन नंबर्स है उसे हम कॉमन ले लेंगे, फिर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9 करेंगे। जो भी हमारा नंबर होगा उसे होल नंबर से हम कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं वो देखेंगे। 2 सेपरेट ब्रैकेट्स मिलेंगे, जिसमें एक के लिए हमें समेशन का फॉर्मूला लगाना है, दूसरे में हमें r की वैल्यू 1 मिलेगी, इसलिए उसके समेशन का फॉर्मूला होगा a इंटू n, और आगे प्रोसीड करना है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 0.5, 0.05, 0.005 अप टू n टर्म्स। तो स्टार्ट करते हैं। लेट Sn is equals to 0.5 plus 0.05, 0.005 up to n terms. Sn is equals to 5 हमें कॉमन दिख रहा है, तो 5 हम कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में बचेगा 0.1 plus 0.01 plus 0.001 up to n terms। जो स्टेप्स हमने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के लिए फॉलो की थी वो यहाँ अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि वहां हमें ब्रैकेट में मिल रहा था 1 plus 11 plus 111 या तो फिर 0.1 plus 0.11, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हमें ये जो ब्रैकेट है उसके लिए डायरेक्ट हमारा समेशन का फॉर्मूला लगाना है। सो हियर a is equals to 0.1, a की वैल्यू हमारी 0.1 है, r is equals to 0.01 divide by 0.1 which will give us 0.1। तो r की वैल्यू क्या है हमारी 0.1। Therefore हमारा Sn क्या हो जाएगा 5, फॉर्मूला लगेगा a 0.1 ब्रैकेट 1 से छोटा है हमारा r, तो इसलिए 1 माइनस r रेज टू n, 0.1 रेज टू n अपॉन 1 माइनस 0.1 which is equals to 5, 0.1, 1 minus 0.1 raised to n upon
1 minus 0.1 is 0.9, which is equals to 5. 1 by 9, 1 minus 0.1 raised to n, which is equals to, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, 5 by 9, 1 minus 0.1 raised to n. And this is our final answer for the given sequence. I hope आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कौन से टाइप के सम आए तो कैसे स्टेप्स को प्रोसीड करना है.